हेलो स्टूडेंट्स। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ the angular momentum of electron in nth orbit which is equal to n into h by 2 pi n into h by 2 pi h Planck's constant. Next, hydrogen bomb is based on nuclear fusion reaction. देखो साडे कोल दो तरह दी रिएक्शनस ने, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन दे विच हुंदा जोड़ करना किसी चीज़ का, इकट्ठियां करनियां। फिजन दे विच हुंदा अड अड तोड़ देना। हाइड्रोजन बंब दे विच की हुंदा, हाइड्रोजन जुड़दियां, हीलियम बनदा, जुड़ के तां एनर्जी रिलीज हुंदी आ। यह रिएक्शन जिहड़ी आ सूरज दे विच हुंदी है, सन दे विच। तां असीं देखदे हां रोज सूरज नूं, किन्ना तेज प्रकाश ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, किन्नी गर्मी आ, किन्नियां UV रेज आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, किन्ने एंटी न्यूट्रीनो न्यूट्रीनो बहुत कुछ सूरज ਵਿੱਚ। फिर देखो भूरा साह नहीं लैंदा, ये भूरा ठंडा ही हो जाए। इनका बैलेंस नहीं खराब हुंदा कि बहुत ज़्यादा गर्म होण लग जाए। कुदरती प्रोसैस आ, जिन्नी हीलियम कन्वर्ट होई जाती है उन्नी होर हाइड्रोजन इहदे विच आ रही सूरज च। सूरज की जे आपां उम्र देखीए तां इह अपनी 10⁹ ईयर उम्र भोग चुका ते इन्नी ही उम्र इहदी बाकी है, मतलब कि आपदी मध्य पोजीशन च आ चुका सूरज। जिहड़ा हाइड्रोजन बंब भी इस तरह तैयार किया जाता धरती ते, हाइड्रोजनों नूं आपस विच जोड़ के हीलियम बना ली जाती है, उन्होंने कहने फ्यूजन, मतलब जोड़ना। नैक्सट ये रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता फिजन का। फिजन हुंदा एक वस्तु नूं बहुत सारियां वस्तुआं तोड़ देना, जिहड़ा कि एटॉमिक बॉम्ब आ। एटॉमिक बॉम्ब यह हाइड्रोजन बॉम्ब। दो तरह के बंब होंगे, वड्डे जिहड़े महाविनाशकारी बंब ने वही ने हाइड्रोजन बंब, एटॉमिक बंब। एटॉमिक बंब का यूज किए जा चुके हैं धरती पर। एटॉमिक बंब का मतलब आ जिहड़ा एक एटम आ, यूरेनियम एटम आ, इनू तोड़िया जाता है, इहदे विच एक न्यूट्रॉन पेनट्रेट किया जाता है स्पीड दे नाल, तां इह टुट जाता बेरियम च ते क्रिप्टन च। एक यूरेनियम परमाणु के दो छोटे परमाणु बन जाते बेरियम ते क्रिप्टन, तां इहदे वर्गे 3 न्यूट्रॉन होर इहदे विच दी बाहर निकलदे आ। ये 3 गा होर 3 यूरेनियम नाल टकराउंदे आ, इह खिलरदा ही जांदा चारे पासे। एक वस्तु किन्नियां हिस्सां च टुट जांदी आ। टुटण की क्रिया नूं फिजन रिएक्शन कहंदे आ, जुड़न की क्रिया नूं फ्यूजन रिएक्शन कहंदे आ। फ्यूजन क्रिया सूरज च हुंदी आ, फिजन रिएक्शन एटॉमिक बंब च हुंदी है, फ्यूजन रिएक्शन हाइड्रोजन बंब च हुंदी है। कह सकते हैं सूरज की है एक हाइड्रोजन बंब ते हाइड्रोजन बंब की रिएक्शन की है सूरज की रिएक्शन। हाइड्रोजन के बंब के चलन के नाल इन्नी एनर्जी पैदा होएगी जिन्नी इस टाइम सूरज विच आ। सूरज साडे तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर आ, फिर भी सानू गर्मी च इन्नी तपश दिंदा। ते जेकर इन्नी ही एनर्जी वाला बंब धरती ते चला दिता जाए जिहड़ी बिल्कुल साडे नेड़े आ, ते इह धरती नूं खत्म कर देगा। नैक्सट आ गया ट्रू फॉल्स। सोलर एनर्जी इज ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन। किहड़ी रिएक्शन भी फ्यूजन रिएक्शन होंदी है, ट्रू आ। नैक्सट डिफाइन अल्फा डीके।
ਅਲਫਾ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਲਫਾ ਡੀਕੇ, ਡੀਕੇ ਮੀਨਸ ਘਟਨਾ, ਘਟਨਾ ਮੀਨਸ ਘਟ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਲਫਾ ਡੀਕੇ is the type of radioactive decay in which an atomic nucleus emits an alpha particle, helium nucleus. Emits means बाहर निकल जाना, and thereby transforms or decays into different atomic nucleus. देखो जी साडे कोल मान लो आ सैंपल आ, ये किहड़ा मटीरियल असीं इहनूं कहांगे रेडियो एक्टिव मटीरियल, रेडियो एक्टिव मैटीरियल है साडे कोल। तां रेडियो एक्टिव डीके का मतलब इहदे विच मान लो असीं इहनूं भरिया होया पूरा, ये अपने आप इहदे विच दी स्पॉन्टेनियस अपने आप की हुंदा अल्फा पार्टिकल जिहड़ी कि हीलियम न्यूक्लीअस आ इहदे चों निकलने शुरू हो जाते हैं। जे इहदे चों इमिट्स होणगे, ये इमिट हो रहे आ, शब्द आया सी इत्थे इमिट हो रहे आ, तां जदों इस कंटेनर चों बाहर इहदा मतलब की होया इस कंटेनर दे विच बाकी जिहड़ा मटीरियल वो घटेगा, वो जिहड़ी चीज़ घटेगी उहनूं असीं की कहंदे आ डीके। अल्फा डीके मीनस जदों इहदे विचों रेडियो एक्टिव मटीरियल चों अल्फा पार्टिकल निकल जाते हैं तो इहदी वैल्यू ये थोड़ा रह जाता, जिहड़ा रह जाता इहदे नाल की हुंदा डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियस, जिहड़े रिमेनिंग बचदे आ वो पहले वाले न्यूक्लियस नहीं हुंदे, कोई होर न्यूक्लियस हुंदा है। जिवें कि पहलां तां यूरेनियम हुंदा न्यूक्लियस, जदों इहदा भी घटन हो जाता तां ये यूरेनियम नहीं बनते, ये कोई होर न्यूक्लियस बन जाते बेरियम ते क्रिप्टन। इहदे विच दो हाइड्रोजन जुड़दे हैं, न्यूक्लियस जुड़ते हैं, तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस नहीं बनता, कोई होर बन जाता, उसका नाम चेंज हो जाता। इसका मतलब यह है अल्फा डीके का। अल्फा डीके इज अ टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इन विच एन एटॉमिक न्यूक्लियस emits an alpha particle which is helium nucleus ਹੁੰਦੇ ਆ and hereby transforms ਜਾਂ decays into different atomic nucleus। और ये ਹੁੰਦੀ क्यों है? ये अपने आप ਹੁੰਦੀ spontaneous reaction ਹੁੰਦੀ है। नेक्स्ट आ गया डिफाइन बीटा डीके। In nuclear physics, beta decay is a type of radioactive decay in which beta particle is emitted from an atomic nucleus, transforming the original nucleotide into isobar। isobar बना देंगे बीटा डीके दे विच। अल्फा बीटा च न्यूक्लियस चेंज हो जाता, इहदे विच आइसोबार बनते हैं। जिथे असीं अल्फा लिखिया उत्थे बीटा लिख देना। सेम रेडियो एक्टिव मटीरियल दे विच ही हुंदा। रेडियो एक्टिव मटीरियल है जिहड़ा उहदे विच दी तीन तरह के साडे कोल पार्टिकल निकलते हुंदे बाहर, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल हुंदे, बीटा पार्टिकल नैगेटिव हुंदे। जे इधरले पासे असीं जिहड़ा फील्ड आ नैगेटिव फील्ड रखीए, इधरले पासे असीं पॉजिटिव फील्ड रखीए, तां की हुंदा जदों निकलते तो सारे इकट्ठे ही चो, बीटा पार्टिकल पॉजिटिव वाले पासे मुड़ जाते, अल्फा पार्टिकल नैगेटिव वाले पासे मुड़ जाते, फिर गामा इधर कोई चार्ज नहीं होंदा, ये सीधा डायरैक्ट मूव कर जाता। तीन तरह के रेडियो एक्टिव डीकेज होंदे अल्फा बीटा ते गामा। डिफाइंड बाइंडिंग एनर्जी द एनर्जी दैट होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर। न्यूक्लियस दे विच असीं कहने आ प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन होंदे आ। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं है, प्रोटोन की है सारा पॉजिटिव। एक पासे असीं कहने जिहड़ा पॉजिटिव पार्टिकल आ पॉजिटिव नूं की करदा रिपेल, नैगेटिव पार्टिकल नैगेटिव नूं करदा रिपेल, बट इत्थे तो सारी पॉजिटिव पार्टिकल फिर एक दूजे नूं रिपेल क्यों नहीं करते, ये खिंड क्यों नहीं जाता, जद कि यह बहुत ज़्यादा
ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ। The energy that holds the nucleus together, this is equal to the mass defect of the nucleus। mass defect ਦੇ equal ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ mass defect ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਜੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਖਿੰਡ ਜੇਗਾ, ਬਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੰਡਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Which has greater ionizing power, alpha particle or beta particle? दोनों च पावर की दी है ionizing power। alpha particle has more ionizing power than beta particle। कारण this is because alpha particle has more mass and charge than beta particle। alpha particle ਦੇ ਕੋਲ mass ਤੇ energy beta particle ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ એનર્ਜੀ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਡਿਫਾਈਨ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਦੀ ਇਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਸ਼ਨ ਆ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਟੁੱਟੇਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਆਏਗਾ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। The emission of ionizing radiation or particles caused by spontaneous disintegration of atomic nuclei। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ? ਐਟੋਮਿਕ ਨਿਊਕਲੀਆਈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਖਿਲਰ ਜਾਣਾ। ਡਿਫਾਈਨ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ। ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ refers to the difference in the mass between an atom and the sum of the masses of the protons, neutrons and electrons of an atom। देखो mass defect की है, it is the difference in the mass between an atom, difference आ atom ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? sum of the masses of the proton, neutron and the electrons of an atom। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਬਚੂਗੀ, ਆ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਐਂਡ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦੀ ਮਾਸ ਬਿਟਵੀਨ ਐਨ ਐਟਮ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਘਟਾਓ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਖਾਲੀ। ਡਿਫਾਈਨ ਆਈਸੋਟੋਪ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ। ਹਾਂ, ਈਚ ਆਫ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇੱਕੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮਸ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ। ਡੈਟ ਕੰਟੇਨ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਐਟਮ 'ਚ ਉਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ।
फर्क किस चीज़ का हुंदा? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन च किसी च ज़्यादा है, किसी च घट आ, किसी च हुंदा ही नहीं। हुण मान लो कोई साडे कोल अलग अलग इहो ਜਿਹੇ 3-4 सैंपल आ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रोटोन ते इलैक्ट्रॉन ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਆ, ठीक है, बट न्यूट्रॉन अलग अलग, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈਸੋਟੋਪ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ सेम ਹੁੰਦੀ ਆ, प्रोटोन सेम बट न्यूट्रॉन नॉट सेम, ठीक है भी। तो जिन्ने प्रोटोन होंगे उन्ने इलैक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब आप कह सकते हैं प्रोटोन तो इलैक्ट्रॉन जोड़े ये सेम होणगे, इक्वल होणगे उन्हां च, बट न्यूट्रॉन जोड़े अलग अलग होणगे। इहो जी किस्म नूं असीं आइसोटोप कहने हैं। जिवें साडे कोल यूरेनियम दे हैगे U92, 235, U92, 237। हुण देखो 92 की है? नंबर ऑफ प्रोटोन। 92 की है? नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन। पर इहदे विच की है? फर्क पै गया, इत्थे 231 है, इत्थे 235, चारां दा फर्क आ। वो 4 की है? न्यूट्रॉनां दा फर्क है इन्हां दा असल विच। ये दोनों की आ, असीं इन्हां नूं सिंपली तौर ते तां यूरेनियम कहांगे, पर जे इन्हां नूं अलग अलग कहांगे ते आइसोटोप ने, यूरेनियम ते आइसोटोप। इवें हाइड्रोजन दे हुंदे आ प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, 3 तरह दे इहदे च हुंदे आ। पर जे तुसीं तिन्ने प्रोटियम, ड्यूटीरियम ते ट्रीटियम च गल करोगे, नंबर ऑफ प्रोटोन ते इलैक्ट्रॉन दी सेम होणगे, बराबर होणगे, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो की है? बराबर नहीं होणगे। लो भी इत्थों तक, बाकी आपां जिहड़ा अगला पोर्शन इहदा स्टार्ट करांगे, उहदे विच आपां अगले प्रश्न डिस्कस करांगे। थैंक यू।